एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग शोज द सोसाइटी के बारे में। इसके होस्ट है मुनव्वर फारूकी और भाई मैंने इससे ज्यादा ऐसा गंदा भद्दा उल्टी दिलाने वाला शो आज तक नहीं देखा। लेट मी टेल यू व्हाई। सो ये लोग कहते हैं कि ये शो एक आईना है हमारी सोसाइटी का जिसमें अलग अलग क्लासेस के लोग हैं। बट वाज़न्ट दैट 100 years ago? क्योंकि उसके बाद तो इतना कुछ रेवोल्यूशनाइज हो गया यार। अब कौन मानता है कास्ट और क्लास सिस्टम में? देखो आई डोंट नो आप अग्री करोगे या नहीं, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो चीजें एक्चुअली सोसाइटी से अबॉलिश की जा चुकी हैं इतने सालों पहले, उन सब पर एक पूरा शो बना के उसको इतना एक्सपोजर देने की जरूरत तो नहीं थी। बट फॉर ऑब्वियस रीजंस आई वाज कीन टू सी कि भाई ये एक्चुअली शो में करने क्या वाले हैं। तो देख लिए मैंने शो के कुछ एपिसोड्स एंड हियर्स व्हाट आई थिंक ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली डे 1 यहाँ पर 25 लोग आए थे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट एकदम से ओरिएंटेशन के टाइम पर उनको बताया गया कि यहाँ जगह सिर्फ 16 लोगों की है। तो भाई 25 को बुलाया क्यों? वो बेचारे एकदम डेक्ड अप होके पूरा हेयर एंड मेकअप करवा के आए और तुमने उनको अंदर तक नहीं घुसने दिया। दैट्स वेरी अनफेयर यार। और अच्छा चलो गेस करो कि इन्होंने 25 लोगों में से 16 को सिलेक्ट कैसे किया होगा। ऑब्वियसली बात है कोई कंपटीशन करवाया होगा, है ना, हर जगह ऐसे ही होता है। बट नो, इन्होंने खेली एक कार्ड गेम और 9 लोगों को वहीं से ही वापस भेज दिया। क्योंकि आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक एक्चुअल अच्छा कंटेस्टेंट जो आपको एक्चुअली अच्छा कंटेंट दे सकता था वो वहां से सिर्फ अपने लक की वजह से निकल गया हो? बट हम क्या ही कर सकते हैं भाई, ये तो खुले में ही बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे बहुत अनफेयर है। सो इट इज व्हाट इट इज। सो जो फाइनल 16 लोग सिलेक्ट हुए उनको अंदर एंटर करते ही मिली बहुत सारी धमकियां कि यू हैव टू बी रेडी। यहाँ पर मिलेगा आपको भर भर के ह्यूमिलिएशन और इनइक्वालिटी, काफी सारे सेल्फिश लोग भी होंगे और बाय चांस अगर आपने कोई गलत मूव लिया तो आप हो जाओगे सोसाइटी से कैंसिल, मतलब एलिमिनेटेड। यहाँ पर थ्रू आउट योर जर्नी होते रहेंगे कुछ टास्क और कॉम्पिटिशन और एंड में बचेगा एक बंदा जो कि बनेगा इनका बाजीगर। सो बेसिकली ये सारे लोग एक जायंट वॉल्ट में बंद रहने वाले हैं 200 घंटे के लिए, विच इज रफली 8.5 days। बट वैसे ये कोई जायंट वॉल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी एवरेज साइज का कैबिन। अब ये 16 लोग भी डिवाइड कर दिए गए हैं 3 क्लासेस में, रॉयल्स, रेगुलर्स एंड रैग्स। रॉयल्स एज द नेम सजेस्ट यहाँ के बादशाह हैं। इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, फेवर्स मिलेंगे, खाना भी अच्छा मिलेगा और सोने के लिए पर्सनल बेड्स और मैट्रेसेस भी मिलेंगे। कुल मिला के ये लोग ऐश करने वाले हैं यहाँ। सो इस शो की करेंसी है चिप्स और इन रॉयल्स को मिले हैं 10 लाख चिप्स ईच। रॉयल्स में सिर्फ 3 ही लोग हैं, भावेश, नूरीन और आमिर। रेगुलर्स आर जस्ट रेगुलर पीपल इन द सोसाइटी। ये बस एक नॉर्मल मीडियोकर लाइफ जिएंगे, चैलेंजेस करेंगे, शेयर्ड बेड्स पे सोएंगे और क्लियरली पैसे कमाएंगे, मतलब चिप्स। और इन लोगों को मिले हैं 5 लाख चिप्स ईच। लेकिन रैग्स के साथ ना शुरुआत से भाई बहुत बुरा हो रहा है। खाने में लिजिट सूखी रोटी और चटनी दे रहे हैं यार इनको। सच में सब्जी भी नहीं दी यार, लिटरली एक प्याज काट के दे दिया था बस। प्लस नो बेड्स, इनको ऐसे बंक बेड टाइप्स दिए हुए हैं जिनमें मैट्रेस भी नहीं है, लक्कड़ पे सो रहे हैं भाई लिटरली ये लोग। एंड इन बेचारों को मिले 3 लाख चिप्स ईच। सिर्फ एक अच्छी बात है कि भाई ये क्लासेस एटलीस्ट परमानेंट नहीं है। टास्क और चिप्स जीत के एटलीस्ट आप अपग्रेड कर सकते हो अपनी क्लास को। बट भाई जो भी हो, खाने वाली सिचुएशन देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। आई बिलीव खाने के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए यार, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, उनको खाना तो एटलीस्ट दो प्रॉपर। इमेजिन एक दिन खाने के बॉक्सेस आए और भाई इनको टोटल 16 मिनट मिले खाना खाने के लिए। सबसे पहले रॉयल्स ने खाना खाया आराम से बैठ के, उसके बाद जो वो बचा हुआ खाना था वो रेगुलर्स ने खाया और उसमें से भी जो बच गया वो जाके रैग्स ने खाया, दैट टू विद इन लेस देन 2 minutes, क्योंकि बाकी सबको खाते हुए ज्यादा टाइम लग गया यार। इट्स जस्ट सो सिक, व्हाई वुड यू साइन अप फॉर समथिंग लाइक दिस? बेचारे वो खा भी नहीं पाए यार। इमेजिन फटाफट मुंह में और हाथ में दाल चावल भर रहे थे यार बेचारे। बड़ा बुरा लगा भाई मेरे को तो देख के, मतलब नहीं यार, दिस इज नॉट डन। और तो और इस वॉल्ट में सारी सफाई की जिम्मेदारी भी इन्होंने रैग्स को ही दे दी। कोई खाना खा के उठेगा, क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग सब रैग्स को करना है। अगेन व्हाई डिड दे इवन साइन अप फॉर दिस? इतना तो आई थिंक रियल लाइफ के रॉयल्स और सुपर रिच लोग भी नहीं करते यार। आई एम श्योर एटलीस्ट प्लेट्स तो अपनी उठा के रख ही देते होंगे। आई स्वेयर एवरी डे इट जस्ट कीप्स गेटिंग वर्स। बट आई हैव अ क्वेश्चन, ये शो एक्चुअली 8 से 10 एपिसोड्स में खत्म हो जाना चाहिए था, बट इसके एपिसोड्स एक के बाद एक आए क्यों जा रहे हैं? अच्छी बात एटलीस्ट ये है कि कल द सोसाइटी का फिनाले था एंड ये चारों फाइनलिस्ट भावेश, बादल, मन्नत और आमिर में से आपका फेवरेट कौन है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। कंटेस्टेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको भर भर के छपरी दिखाई देंगे एंड उनके साथ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको आपने दूसरे रियलिटी शोज में जरूर देखा होगा। एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है कि भाई वही एक बड़ा सा 30-40 लोगों का ग्रुप है जो इधर उधर ऐसे शफल करके भेजते रहते हैं अलग अलग रियलिटी शोज में। जो एक शो में ज्यादा कलेश करते हुए दिखते हैं उन्हीं के ज्यादा चांसेस होते हैं अगले वाले में आने के। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि इन सब में से आप किसको जानते हो। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर द नेम्स। जो लोग मेरे को अभी तक सही लग रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत गेम खेल रहे हैं, वो एक तो है आजमा फला, बट उसने भी डे 1 आते ही पूरा कलेश कर दिया था। एंड एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है कि उसने ना एक स्क्रिप्ट बना रखी है कि भाई मैं जहां जाऊंगी सबसे पहले तो मैं कलेश ही करूंगी। डे 1 पे अगर कोई होस्ट उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले और वो सीधे मुंह आंसर दे दे बिना किसी की इंसल्ट किए, ऐसा हो नहीं सकता।
यहाँ पर भी सेम ही चीज हुई कि मुनव्वर ने बोला कि आजमा आप बताओ कि किसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एंड लिए उसने भर भर के नाम, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे मीन कमेंट्स भी पास किए, एंड ऑब्वियसली द पीपल वर पिस्ड एंड दे स्टार्टेड हेटिंग हर ऑलरेडी। ये स्पिरिचुअल वाला आमिर भी भाई पता नहीं क्यों फालतू में बज रहा है भाई, लड़े ही जा रहा है, डे वन से लड़े ही जा रहा है, बिस्वा से लड़ रहा है, इधर लड़ रहा है, उधर लड़ रहा है, पता नहीं, आई जस्ट डोंट नो। एक तो मुझे उसकी बात समझ नहीं आती आधी, सेकेंडली आई थिंक वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी बना के आया कि भाई जो लड़ता है वही दिखता है, इसलिए मैं लड़ूंगा इस बार। जहाँ जाके लोगों से मुंह पे लड़ रहा है यार। विश्वजीत इज द वन जिससे आमिर लड़ रहा है, एंड एक्चुअली ये भी कोई सीधा नहीं है, ये भी मस्त लड़ता है उससे। पहले दिन भाई वॉल्ट में एंटर करते ये लोग जो लड़े हैं इतनी गंदे तरीके से, वो भी अनकॉल्ड फॉर था इतना, बट ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज इनको दिखाना है कि भाई ये शो कितना स्ट्रिक्ट है एंड हम ऐसे नहीं प्रमोट करते हैं बिना फालतू की लड़ाइयां एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद इन्होंने करवा दिया इन दोनों में स्क्वाड बैटल, एंड गेस व्हाट, मोस्ट पीपल सपोर्टेड बिस्वा। सो एट दिस पॉइंट ना मुझे लगता है कोई सही कोई गलत नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग तो लड़ मर के एंड में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक ही मन्नत है भाई, इसको भी मैंने जब देखा है मैंने सिर्फ लड़ते हुए ही देखा है, ये बंदी आराम से बैठ ही नहीं सकती है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन शी इज द सेम पर्सन जिसने आजमा को ऐसा रख के थप्पड़ मारा था यार। आई एम श्योर ये वाला वायरल क्लिप तो आपने जरूर देखा होगा। टू बी ऑनेस्ट जब ये लड़ाई हो रही थी आई वाज वेरी मच पिस्ड कि भाई ये क्या बात हुई यार, ऐसा तो उसने कुछ कहा भी नहीं था आजमा ने कि इसने एक्चुअली इतना जोर से वायलेंस करने लग गई और इतना जोर से थप्पड़ मारा उसको, बट क्लियरली पहले से ही भरी बैठी हुई थी उससे, शी वाज ऑलरेडी इरिटेटेड। प्लस आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों को जितना भी बोल दो कि वायलेंस अलाउड नहीं है, जितना इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखवा के इनसे साइन करवा लो, भाई इनको समझ नहीं आता, ये एंड में करते वही है जो इनका मन करता है। ये फिर भी सही है कि भाई शो वाले कोई ना कोई पनिशमेंट दे देते हैं इनको रियलाइज करवाने के लिए कि नहीं नहीं जो तुमने किया वो गलत था। खुशी मुखर्जी मुझे वो पैप्स वाली वीडियो की वजह से कुछ खास अच्छी लगती नहीं थी, वैसे मैंने उसको पहले स्प्लिट्सविला में देखा था बट ऐसी तो नहीं थी यार वो उस टाइम, बट फिर भी इस शो में भी उसको देख के ना ऐसा मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट वो ऐसे गंदे झगड़े नहीं करती, वायलेंट नहीं होती लोगों के साथ, डिमीनिंग कमेंट्स नहीं मारती, तो वो मुझे ठीक लगता है फिर भी। प्लस उसने एक टास्क में अपनी पूरी आईब्राउ शेव कर दी थी भाई, उसके बाद तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उसको, सबकी फेवरेट ही बन गई थी वो तो। भाई वो इतना ज्यादा रोई, मुझे इतना बुरा लग रहा था उसके लिए, बट अगेन इट वाज अ ब्रेव मूव फॉर हर गेम। सो ओवरऑल अभी ठीक ही लगती है मुझे वो। ऑल्सो उसके बिग बॉस में आने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। एंड यहाँ ये तो जरूर नोटिस किया है मैंने कि कोई कितना भी कूल बने ऊपर से, लेकिन डीप डाउन सब रोए हैं, सबकी पर्सनालिटीज बाहर आई हैं, सबकी फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स दिखे हैं एक दूसरे के साथ, एंड टू टॉप इट ऑल सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल्स तो रही हैं। तो मेरे को लगता है एंड तक आते आते ना यू डोंट हेट एनीवन एज सच। बाकी वैसे ये लोग जब भी वेले होते हैं तो सेम बिग बॉस की तरह यहाँ पर टास्क, स्ट्रेटजीज, टीम्स, गेम प्लान और अलायंसेस की बातें करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तो लड़ाइयां ही करते हैं। और वैसे भी लड़ाई ना हो तो फिर रियलिटी शोज का क्या ही मतलब है यार, रील्स पर भी तो वायरल होना है ना। अगर आपको लगता है कि बिग बॉस में खाने के वांदे होते हैं तो वेट टिल आई टेल यू कि यहाँ क्या होता है। हर चीज का गुस्सा या पनिशमेंट ये शो वाले इन लोगों के चिप्स पे और खाने पे निकालते हैं यार। ये नहीं किया खाना गया, वो नहीं किया चिप्स गए, एंड ऑब्वियसली इन्हीं चीजों की वजह से नेवर एंडिंग लड़ाइयां। एंड वैसे भी ये वाला फॉर्मूला तो बहुत सारे बिग बॉस के सीजन से ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि भूखे पेट लड़ाइयां बेस्ट होती है यार। और अगर एक ग्रुप शाही खाना खा रहा है और दूसरा ग्रुप सूखी रोटी खा रहा है तो इवन बेटर। इसके अलावा रोज दिन में 2 बार मुनव्वर आता है और ये लोग टास्क करते हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए, चिप्स बढ़ाने के लिए, अपने एलिमिनेशन से बचने के लिए, और लास्टली अपनी सोशल स्टैंडिंग चेंज करने के लिए। और जनरली इनके टास्क भी कोई इजी नहीं होते हैं, कभी किसी को अपनी आईब्राउ शेव करनी पड़ती है, कभी गंजा होना पड़ता है, लड़कों को मेकअप करना पड़ता है, रेसलिंग करनी पड़ती है, और किसी गंदे कपड़े का निचोड़ा हुआ पानी पीना पड़ता है। यस यू हर्ड इट राइट, आई एम नॉट जोकिंग, तभी आई कॉल दिस डिस्गस्टिंग। भाई ये टास्क नहीं टॉर्चर है। और तो और वो बंदा भी इतना धुरंधर था कि भाई वो पी भी गया। आई डोंट नो क्यों हीरो बन रहा था यार, मना कर देता। बट एक वो ट्रूथ बॉम्ब्स वाला टास्क था जिसमें सबको अपने डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स रिवील करने थे, उसमें सबके एक्चुअली सीक्रेट्स काफी स्कैरी और काफी इमोशनल थे, बट वो आजमा वाला सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा यार। वो क्लिप मैंने न्यूमरस टाइम्स देखा होगा इंस्टाग्राम पे, भाई इट यूज्ड टू हिट मी लाइक एनीथिंग। आई एम श्योर उस चीज से आप लोग भी काफी इमोशनल हुए होंगे। इट वाज जस्ट सो हर्टफुल। इस शो की नरेटर है श्रेया कालरा, जिनका यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है मिस रूल, जो आती है और रूल्स बताती है सबको गेम के, वहां पे रहने के एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी इज लाइक वेरी अपटाइट यू नो। बट वैसे मैंने नोटिस किया भाई श्रेया कालरा आजकल सब कुछ कर रही है, शी इज जस्ट एवरीवेयर। रोडीज में इनसाइडर श्रेया है, रील्स श्रेया बना रही है, एक्टिंग श्रेया कर रही है, होस्टिंग श्रेया कर रही है। भाई लोग हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यार श्रेया से। लोकी आई एम हैप्पी फॉर हर, लुक्स लाइक शी इज डूइंग समथिंग राइट। बस अगर वो ब्रॉड डे लाइट में ऐसे ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर चौराहे पे खड़ी होकर रील्स ना बनाए ना तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हमारे प्रिय होस्ट मुनव्वर फारूकी के बारे में बात कर लेते हैं। सो मुनव्वर ना यहाँ पर ऐसा एक बैड बॉय विलेनस अवतार में है जो मुझे लगता है उसको सूट नहीं करता, बिकॉज वो कॉमिक
कैरेक्टर में ही ठीक लगता है मुझे somehow। नहीं बट जोक्स अपार्ट, वो यहाँ पर एक्चुअली काफी सीरियस रहता है एंड ही इज लाइक मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बाय चांस किसी ने बोला या किसी ने रूल तोड़ा या कुछ भी किया, भाई पॉइंट्स कट। और ये देख के ना मेरे मन में हर बार बस एक ही थॉट आता है, ओए अभी बुलाओ क्या आयशा को? बिग बॉस याद है ना सबको, उसके सामने जुबान नहीं खुलती थी इस लड़के की, और यहाँ देख लो विलन बन के घूम रहा है। बट एनीवेज ही स्टिल डूइंग ओके एज एन एंकर। ऑल्सो मुनव्वर एक और नया शो होस्ट कर रहे हैं, पति पत्नी और पंगा, जो कि मैं देखना शुरू कर रही हूँ कल से, एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिव्यू इट टू। ओवरऑल स्क्विड गेम्स, बिग बॉस, रोडीज, लॉकअप, बैटल ग्राउंड एंड ऑल सबको मिला के भाई इन्होंने ये शो बना दिया है। गुड पार्ट इसकी कंपैरेटिवली काफी छोटा है, आप इसको बड़े प्यार से 1.5x पे देख सकते हो, बोरिंग एज सच नहीं है और आप काफी ग्रिप्ड भी रहते हो इसमें। बट द बैड थिंग इज की पेसिंग कहीं कहीं स्लो है, एलिमिनेशंस भी काफी कम और काफी स्लो हुए हैं इसमें। नॉर्मली एपिसोड्स में टास्क कम और इनकी गप्पे और फालतू की पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाते हैं, और गालियां और उल्टी सीधी बातें तो भाई भरपूर है यहाँ, इतनी की लिजिट कान से खून आ जाएगा आपके। तो आई वोंट रेकमेंड दिस फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बाकी अगर आपसे बिल्कुल ही 29 तारीख का वेट नहीं हो रहा है और बिग बॉस आने से पहले अगर आप कुछ और देखना चाहते हो फटाफट और खत्म करना चाहते हो, तो यू कैन गिव दिस अ ट्राई। आई एम गोइंग टू रेट इट 3 on 5। ऑल्सो कल शो का फिनाले था और फिनाले सेमीफिनाले एपिसोड्स मैंने देखे नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बता देना कि भाई कौन जीता है और कौन बना है इनका बाजीगर, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं 3 घंटे और वेस्ट करना चाहूंगी इस पे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग। भर भर के गिफ्ट्स लो यार अपने भाइयों से, बहुत सारे स्वीट्स खाओ, मिठाइयां खाओ एंड एंजॉय द डे। ऑल्सो जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।